क्वेश्चन नंबर 461 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 462 है यहाँ पर, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अमूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 12 से वयस्क तक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 12 वर्ष तक जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 463 है यहाँ पर, बालक जो है प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं वयस्क के स्थान पर बालकों को, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को और पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के स्थान पर जानवरों को जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 464 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समानांतर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आवश्यकता वंचना की जो शारीरिक अवस्था नहीं है जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 465 है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 466 है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 467 है यहाँ पर, आपके विचार में शिक्षा तभी जो है सार्थक होगी जब वह रोजगार केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो और ऑप्शन डी है समाज केंद्रित हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित हो जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 468 है यहाँ पर, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके और ऑप्शन सी है हाँ, ताकि लोग उससे बात करने में हिचकिचाए। ऑप्शन डी है हाँ, ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके लिए जो आपके विचार में शिक्षक का जो व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए या नहीं है, हाँ है, हाँ है, इसमें अलग अलग यहाँ पर तर्क दिए गए हैं। तो उसी के आधार पर आपको जो है इसमें से आंसर चॉइस करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसमें क्या है, हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 469 है, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। यह शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छा साधन है, उपरोक्त तो दोनों हैं और ऑप्शन डी है इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी, मतलब उपरोक्त ऊपर के जो दोनों हैं ऑप्शन ए और बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 470 है, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 471 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं समाज के जो है संभ्रांत लोग और उनके जो प्रधानाचार्य हैं, विशेषज्ञ हैं और ऑप्शन डी है उनके शिष्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके जो शिष्य है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 472 है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता है, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है भिन्न भिन्न होना, ऊपर के दो है और ऑप्शन डी है देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना है। सही आंसर हो जाएगा ऊपर के दो, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी जो है इसका सही आंसर है। अब
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 473 है, यदि कोई छात्र अपनी जो है आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे। हो सकता है तुम्हारे जो है उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए हों। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। परीक्षा में अंक मिलने के पीछे परीक्षा की लापरवाही भी हो सकती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 474 है, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, और ऑप्शन डी है अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 475 है यहाँ पर, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर जो छोड़ा जाता है इस पर आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, एक श्रेष्ठतम विचार है, एक निराशावादी विचार है, और एक आशावादी विचार है, और ऑप्शन डी है एक मूर्खतापूर्ण विचार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 476 है, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है विद्यालय के परिसर में, बुरी संगत में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, और ऑप्शन डी है घर की चार दीवारी के अंदर है। सही आंसर हो जाएगा बुरी संगत में, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 477 है यहाँ पर, कुछ बच्चे अपनों से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे, मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, और ऑप्शन डी है बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 478 है यहाँ पर, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी है सामान्य ज्ञान जो है बढ़ाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 479 है, स्कूली शिक्षा का जो निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है। उचित नहीं है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती, सरकार का अपने कंधों पर दायित्वों से भागना है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर नहीं ले सकती, जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 480 है यहाँ पर, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग के जो है बंधे टके नियमों पर चलना, और ऑप्शन डी है ऊपर के दोनों है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ऊपर के दोनों। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूछा गया, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।